आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो मुस्लिम रिजर्वेशन की, जिस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस इशू को एक टारगेट के तौर पे लिया है। ध्रुवीकरण करने के लिए जगह जगह भाषणबाजी हो रही है और साथ में जो विपक्षी नेता हैं वो इस मुद्दे के ऊपर अपनी कोई बात नहीं रखना चाह रहे हैं, मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं। तो असल इसकी सच्चाई क्या है? मुसलमानों को जो तुष्टीकरण की बात हो रही है, मुसलमानों को जो SC ST का, OBC का जो आरक्षण था उनको दे दिया गया या देने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम तरह जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है? हम जहाँ जो खड़े हैं, जो ये जगह है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, जिसका पूरा नाम डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, यानी सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम पर ये बनाया गया है। पीछे बेहतरीन जो किस्म का ये पार्क है, जिसको आप देखिए, जिसमें बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं। ये मायावती बसपा प्रमुख जब यूपी की मुख्यमंत्री थी तब इसको 2008 में बनाया गया था और काफ़ी लंबा चौड़ा एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में हाथी और इसमें स्टैचू भी हैं, मायावती का, डॉक्टर अंबेडकर का, काशीराम जी का, इनका तमाम का। और ये बाहर इनकी तरफ जो ये गोमती नदी का जो किनारा है और ये जो बाहर का जो कॉरिडोर है और तमाम तरह ये कॉरिडोर के अंदर ये बड़ा अंबेडकर पार्क बना हुआ है, जिसके हम कॉरिडोर के ऊपर हम खड़े ये एपिसोड बना रहे हैं। तो इस एपिसोड में को हम बना रहे हैं तो आपको, जैसा कि हमने शुरू में बताया, कि मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम जो सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है 2024 का। लोकसभा के जो चुनाव के अंदर जो 7 चरणों का ये जो चुनाव है, इसके अंदर जो पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, SC ST OBC का जो रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात को लेकर के। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में की, उसके बाद में टोंक में, फिर कर्नाटक में, झारखंड में, बंगाल में, यूपी में, जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि कांग्रेस है वो मुसलमानों को जो आरक्षण है वो OBC का आरक्षण छीन करके देना चाह रही है, SC ST का आरक्षण छीन करके देना चाह रही है और ये SC ST और OBC के साथ अन्याय है, फलां फलां। ये बात प्रधानमंत्री ने जो कही है, ये सबसे पहले हम बताएं कि ये बात है पूरी तरह से बेबुनियाद और बेसिर पैर की बात है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा रहा है, जहां 97 करोड़ वोटर हैं और इतनी आबादी तो चीन को छोड़ने के बाद किसी दूसरे देश की आबादी भी नहीं है, 97 करोड़। तो इतने बड़े लोकतंत्र के साथ जो चुनाव हो रहा है, वहाँ के तो प्रधानमंत्री मंच से सरेआम ये बात कर रहे हैं और वो भी इतनी झूठ बात जिसका कहीं भी कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। और सबसे बड़ा जो इसके ऊपर जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे पे कहीं मुंह नहीं खोल रहे हैं, कहीं बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो गलत हैं। उन पे भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह है, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे हों, जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव हों, या बसपा की नेता हैं मायावती हों, या ममता बनर्जी हों, या तमाम तर नेता हों विपक्ष के, जो शरद पवार हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों। तो ये तमाम तर नेताओं के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे के ऊपर बराबर झूठ बोल रहे हैं, BJP के नेता इस मुद्दे पे बराबर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता है इसको काउंटर नहीं कर रहा, इस बात की सच्चाई नहीं बता रहा कि सच्चाई क्या है। हम इसमें सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मुस्लिम आरक्षण का जो शिगुफा है, पहली बात तो ये है कि देश के किसी भी राज्य के अंदर मुस्लिम नाम का कोई आरक्षण नहीं है। ये सच्चाई है, किसी भी राज्य में मुस्लिम नाम का कोई आरक्षण नहीं है। मुसलमानों को जो आरक्षण कोई दिया गया है तो वो अल्पसंख्यकों के नाम से दिया गया है, OBC के नाम से दिया गया है। तो अल्पसंख्यक OBC में जो जातियां जो मुसलमानों की जो OBC के अंदर हैं, वो उन जातियों को OBC के अंदर आरक्षण दिया गया है, न कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। यानी पूरी तरह से बेबुनियाद है कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने आज तक मुसलमानों के नाम पर कोई आरक्षण नहीं दिया है। अब बात करें कि जो इस आरक्षण की जो बात ये क्यों शुरू हुई, जाहिर सी बात है इसके पीछे सबसे बड़ा का मकसद यही था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रधानमंत्री मोदी का, कि इसके मुद्दे को लेकर के ध्रुवीकरण किया जाए और चुनाव है पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए कि विपक्षी पार्टियां हैं मुसलमानों की हिमायती हैं, SC ST OBC की विरोधी हैं। इस चीज़ को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बेबुनियाद बातें कही गई। तो जो इसके अंदर जो
एक बात और जो कर्नाटक में जो कही गई, इसमें सारी हम डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में जो बात कही गई, तो देश के अंदर ओबीसी मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया, वो जो कर्नाटक में जो आरक्षण दिया था, वो एचडी देवेगौड़ा जो जनता दल के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जनता दल सेकुलर से, और वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो एचडी देवेगौड़ा के शासनकाल में कर्नाटक के अंदर ओबीसी मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दिया गया था। यानी वो ओबीसी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया था। जैसे दूसरे धर्म की, जैसे हिंदू धर्म की जो ओबीसी जातियां हैं, उन्हीं को जो दिया गया था, तो उसके हिसाब से उन जातियों को दिया गया था। तो ये आरक्षण एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने दिया था, और वो देवेगौड़ा आज एनडीए गठबंधन में हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। तो ये आरक्षण की एक शुरुआत तो वहाँ से हो गई। तो जिस चीज़ को प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो जिसको देने वाले हैं ओबीसी मुस्लिम आरक्षण, तो वो एचडी देवेगौड़ा हैं। अब जो बात करें कि जो कांग्रेस ने जो अन्याय किया है इस चीज़ को लेकर के, कांग्रेस ने खास तौर से जो बातें तो की हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस ने भी अन्याय बरता है, सपा ने भी अन्याय बरता है, बसपा ने भी अन्याय बरता है। ये तमाम तरह पार्टियां मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को एक तरह से सियासी फुटबॉल बना के छोड़ दिया है। ये बात हम जो कह रहे हैं वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन हमने जो विधानसभा की कवरेज की है, राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमने दिल्ली के अंदर लोकसभा की कवरेज की, हमने यूपी के अंदर की है, हम राजस्थान की जो लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए, उनमें हमने जो लोकसभा की जो कवरेज की है, तो हम जहाँ जहाँ इन गाँव कस्बों में गए हैं और मुस्लिम से मिले हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले हैं, मुसलमानों के जो गरीब गुरबा लोग मिले हैं, जो जिन तमाम जो रहनुमाओं से जब हम मिलते रहते हैं, तो वहाँ एक चिंता की लकीर साफ है कि प्रधानमंत्री जो बात है वो कह रहे हैं, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता हैं, वो कोई भी आकर के ढंग से इस मुद्दे पे काउंटर नहीं कर रहा है कि इसकी सच्चाई क्या है। तो जो मुस्लिम आरक्षण की जो बात है, तो ये सबसे पहले मैं बता ही दिया कि मुस्लिम आरक्षण नाम का कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है। जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था और उनकी सरकार गिर गई थी, उस सरकार को गिराने वाली भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुख तौर पे थी। उन्होंने आरक्षण का, यानी मंडल कमीशन का, ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। तो इसके बावजूद वीपी सिंह ने, उस जनता दल की सरकार जो थी 1989 में, तो उन्होंने इस आरक्षण को 1990 में लागू किया था, ओबीसी आरक्षण को मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत। जो इस चीज़ को जानते हैं उनको सबको ये मालूम है। तो उस मंडल कमीशन की सिफारिश में जो जातियां ओबीसी जातियां थी, उनमें जैसे हिंदू धर्म से संबंधित जो जातियां थी, जैसे मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, तो तमाम तरह जो ओबीसी जातियां थी पूरे भारत की, उनको उस मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत ओबीसी आरक्षण वीपी सिंह की सरकार ने दिया था। तो उसके अंदर मुस्लिम जातियां ओबीसी थी, वो भी शामिल कर ली गई। तब देखिए विचित्र बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो आरक्षण दिया गया था, ओबीसी आरक्षण, तब जो मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत थे, जिन्होंने जो ओबीसी आरक्षण लागू किया था, तो उसमें मुस्लिम ओबीसी जातियां भी शामिल की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों के टाइम में भी जो ओबीसी जो मुस्लिम जातियां हैं, वो ओबीसी ग्रुप के अंदर शामिल थी। यानी हर जगह, हर प्रदेश में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है, उसमें सारी जातियां हैं, उसमें मुस्लिम जातियां जो भी हैं वो भी उसके अंदर शामिल नहीं हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह पूरे भारत के अंदर। तो इसको अलग कैटेगरी के तौर पे कर्नाटक में दिया गया, वो एचडी देवेगौड़ा ने दिया, और एचडी देवेगौड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये जो फिर उसके बाद में जब 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2004 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जरूर इस मुद्दे को शामिल किया था कि हम पावर में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। और तो उसके लिए जब पावर में आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी यूपीए फर्स्ट की, तब जो एक कमेटी बनी थी जस्टिस मिश्रा कमीशन, उस कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, देश के अंदर सब जगह जाकर के देश के अंदर आंकड़े इकट्ठे किए थे कि मुसलमानों की हालत क्या है। तो उस कमेटी ने अपनी जो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसकी रिपोर्ट की जो भूमिका में जो मुख्य लाइन है वो है बड़ी इंटरेस्टेड। उन्होंने लिखा था जस्टिस सच्चर ने कि जो देश के मुसलमानों की जो हालत है वो पिछड़ों और दलितों से भी बदतर है, यानी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यानी ये जो मरीज़ है पूरी तरह कैंसर की चौथी स्टेज में आ गया है, तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ये बीमारी बताई थी जस्टिस सच्चर ने। और उन्हीं दिनों यूपीए फर्स्ट सरकार ने एक कमीशन और बनाया था जिसका नाम था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें जज रहे हैं। जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था, उस कमीशन को उस चीज़ का इलाज पूछा गया था कि जस्टिस सच्चर ने जो बताया है कि बीमारी ये है कि मरीज चौथी स्टेज में पहुंच चुका है, इसके कैंसर हो चुका है, इसकी हालत है वो दलितों और पिछड़ों से भी बदतर हो चुकी है। तो जस्टिस सच्चर की कमेटी की सिफारिश के इलाज के लिए तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन गठित किया गया था, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो ये अपनी सिफारिश की थी कि जो माइनॉरिटी है उसको
15% रिजर्वेशन दिया जाए। और उसके अंदर 15% को दो तरह से उन्होंने किया था कि 10% है मुस्लिम माइनॉरिटी को दिया जाए और 5% है वो अदर माइनॉरिटी को दिया जाए। ये सिफारिश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने अपने कमीशन की सिफारिश में उस टाइम की मनमोहन सिंह की सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी थी। लेकिन विचित्र बात देखिए कि 10 साल सरकार रहने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, ये सरकार रहने के बावजूद जस्टिस सत्तर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उनकी रिपोर्टें आ गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी धूल भी नहीं झाड़ी। यानी कोई कोशिश नहीं की, कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं पेश की, पार्लियामेंट के टेबल के ऊपर उनको नहीं रखा, कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जब 2009 का लोकसभा चुनाव जब नज़दीक आया, 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ने इस बात को शामिल किया कि हम पावर में आएंगे तो हम जस्टिस सत्तर कमेटी, जस्टिस मिश्रा कमीशन है, इनकी सिफारिशों को लागू करेंगे, हम सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल है वो लेकर के आएंगे, और हम जो अल्पसंख्यक आरक्षण है जस्टिस मिश्रा कमीशन की सिफारिश के मुताबिक वो आरक्षण देंगे। ये तमाम तर वादे कांग्रेस ने फिर 2009 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किए। फिर जब 2012 का जो चुनाव, लेकिन जो 9 में फिर सरकार आ गई कांग्रेस की, यानी यूपीए सेकंड सरकार बन गई, तो कांग्रेस उस चीज़ को भूल गई। यानी कांग्रेस ने कोई भी 1% कोई अल्पसंख्यक आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया। फिर जब 2012 का जो चुनाव आया यूपी का विधानसभा का, यहाँ होती है विचित्र बात। हम आज यूपी में खड़े हैं, ये एपिसोड जो बना रहे हैं, अब जैसा कि मैंने पहले बताया अंबेडकर पार्क के कॉरिडोर के अंदर हम बना रहे हैं। तो यूपी के अंदर 2012 का जब चुनाव आया, उस वक्त जो मुख्यमंत्री थी बसपा से मायावती थी। तो सामने जो अपोजिशन की पार्टी के तौर पे बड़ी पार्टी सपा थी, और अखिलेश यादव हैं, और गांव-गांव में साइकिल यात्रा निकाली थी। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा युवा थे और उन्होंने, उनका एक तरह का पहला चुनाव था। तो 2012 के चुनाव में ज़बरदस्त टक्कर दी थी मायावती को अखिलेश यादव ने। उस चीज़ से घबरा करके कांग्रेस ने क्या किया कि विधानसभा चुनाव 2012 की जो यूपी में घोषणा हुई, उससे पहले आनन फानन में कांग्रेस ने क्या किया कि 4.5% अल्पसंख्यक आरक्षण केंद्र की नौकरियों में और जो शिक्षण संस्थान उनमें देने की घोषणा कर दी। और उसके अगले दिन यूपी विधानसभा के चुनावों की चुनाव आयोग ने घोषणा की। यानी पहले दिन केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने जरूर किया, जो जाकर के बाद में कोर्ट में अटक गया। जो 4.5% अल्पसंख्यक आरक्षण, न कि मुस्लिम आरक्षण, वो कोर्ट में अटक गया। तो उसके अगले दिन जो मुलायम सिंह यादव थे, जो अखिलेश यादव के पिता सपा के प्रमुख थे, उन्होंने जो 9% आरक्षण की घोषणा की अपने घोषणा पत्र में। चुनाव घोषित हो ही गया था अगले दिन यूपी का, तो मुलायम सिंह यादव ने सपा के घोषणा पत्र में किया कि हम अभी 9% रिजर्वेशन की घोषणा कर रहे हैं, और सरकार में आ गए तो हम अल्पसंख्यकों को 18% रिजर्वेशन देंगे। 2012 के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सपा को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, लेकिन 5 साल तक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हैं, अल्पसंख्यक आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण को, सच्चर कमेटी को, मिश्रा कमीशन को, तमाम तर चीज़ों को भूल गए। जो कुछ मिला था, केंद्र ने दिया था, वो जैसा कि मैंने बताया कोर्ट में अटक गया। इसी तरह से आंध्रा का जो था दिया हुआ 4.5% था, वो भी अल्पसंख्यक आरक्षण कोर्ट में अटक गया। यानी जो मुस्लिम के नाम पर कहीं मिलावा नहीं है, अल्पसंख्यक के नाम पर दिया था, वो भी कोर्ट में अटक गया। फिर जो 2014 का जो लोकसभा चुनाव आया, तो फिर कांग्रेस को याद आई अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, और कांग्रेस ने फिर 2014 के घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया कि हम पावर में आएंगे तो सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन की रिपोर्टों को लागू करेंगे, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे इस सिफारिश के मुताबिक। लेकिन 14 में जैसा कि सबको मालूम है, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस की 48 सीटें आई और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो उससे पहले कोई किसी किस्म का आरक्षण नहीं मिला हुआ। अब 2014 से लेकर 24 तक 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए कि किस राज्य में मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है, कितने % मिला हुआ है, ये बताना चाहिए। जो नहीं मिला हुआ है, ओबीसी मुस्लिम को जरूर मिला हुआ है, जबकि सब जैसा मिला हुआ है। तो ये सरासर अपने आप में झूठ है, और प्रधानमंत्री की इस झूठ का जो काट है, इसका कोई जवाब है न राहुल गांधी दे रहे हैं, न खड़गे दे रहे हैं, न सोनिया दे रही हैं, न प्रियंका दे रही हैं, न ममता दे रही हैं, न अखिलेश दे रहे हैं, न मायावती दे रही हैं, न शरद पवार दे रहे हैं, न अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। कोई भी विपक्ष का नेता इस बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो अब जो और इसके अंदर जो अन्याय की बात है कि मुसलमानों को क्या मिला, जब बात तुष्टीकरण की आती है तो ये आती है कि मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण किया है अपोजिशन की पार्टियों ने। तुष्टीकरण का सीधा मतलब है कि जितना जिसका हक होता है उससे उसको ज़्यादा दिया जाए। क्या जो मुसलमानों के पास आज क्या इतनी नौकरियां हैं जो ज़्यादा हैं? क्या मुसलमानों के पास इतनी जायदाद है जो ज़्यादा है? क्या मुसलमानों के पास इतने ज़्यादा कोई जो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान इतने ज़्यादा हैं जो उनकी संख्या के हिसाब से ज़्यादा हैं? नहीं हैं। यानी तालीमी एतबार से, नौकरियों के एतबार से, कारोबार के एतबार से सबसे मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ है, सबके सामने है। तो फिर तुष्टीकरण कहाँ हुआ?
हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ममता हो, चाहे शरद पवार हो, विपक्ष के तमाम तर दल ने, चाहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, मुस्लिम वोट को एक वोट बैंक माना, मुस्लिम वोट को एक फुटबॉल बना करके रख दिया। ये अपने आप में विपक्षी दलों ने ज़रूर बहुत बड़ा एहसान किया। जहाँ तक और बात है तो मुसलमानों के साथ कहीं जाती हुई देश के अंदर हज़ारों दंगे हुए हैं, हर पार्टी के शासन में हुए हैं, उनके कारण जो भी रहे हों, लेकिन ये एक अपने आप में सच्चाई है कि डॉक्टर अम्बेडकर का पार्क है और डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब ने संविधान को बनाया था, हर इंसान को, भारत में रहने वाले को बराबरी का हक दिया था, सबके साथ न्याय की बात की थी, सबके साथ समानता की बात की थी। लेकिन जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं किसी भी पार्टी के हों, ये सच्चाई है अपने आप में कि उन दंगा पीड़ितों में अधिकतर संख्या मुसलमानों की थी और उनको न्याय दिलाने के अंदर सारी पार्टियाँ, सारी सरकारें विफल रही हैं। ये अपने आप में एक सच्चाई है। यानी मुसलमानों के साथ तुष्टिकरण कहाँ हुआ? तो अपोजिशन की पार्टियों के ऊपर और बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो पावर में है, ये एक ध्रुवीकरण करके अपने आप में सत्ता में आना चाह रही है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं लोकसभा में एक केरल को छोड़ के कहीं टिकट नहीं दिया है। केरल के अंदर एक टिकट ज़रूर मुस्लिम को दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया है। 80 सीटें यूपी की हैं, जहां बहुत सी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, करीब 25-26 सीटों पर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मुस्लिम को टिकट न विधानसभा में दिया था और न अब लोकसभा में दिया है। तो अपोजिशन की पार्टियाँ जो मुसलमानों का वोट लेना चाह रही हैं, जिनको थोक के भाव में मुसलमानों का वोट मिल रहा है, उनकी टिकटों की जब बात की जाए तो यहाँ जो 80 टिकटें हैं, 80 में से 17 कांग्रेस के कोटे में गई हैं। तो उस इंडिया गठबंधन की जो कांग्रेस की 17 टिकटें हैं, तो 17 में से कांग्रेस ने 2 मुस्लिम को टिकट दिया है। जहाँ तक 62 सीटों पर जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सपा चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव ने 4 टिकट दिया है, यानी 4 और 2 6 टिकट 80 में से मुस्लिम को दिए हैं। यानी आप देखिए सामने कि अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, वो मुसलमानों का वोट लेना चाह रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हो, वो मुसलमानों के वोट से सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन न टिकट देना चाह रहे हैं, न पद देना चाह रहे हैं, न उनके मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री बराबर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, मायावती की, केजरीवाल की, ममता की, शरद पवार की, यानी कोई भी मुंह खोलना नहीं चाह रहे हैं। ये टिकटों का जो मामला हुआ, अब उसके अंदर और जो बात करें कि मुद्दा बता देख तुझे रखो। सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव एक पीडीए का नारा लगा रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लेकिन वहाँ जब उनकी जुबान जो खुलती है तो पिछड़ा, आदिवासी, दलित, ये तो उनके नाम से मुंह से खूब निकलता है, लेकिन अल्पसंख्यक उनके नाम से नहीं निकलता। ये धरातल की सच्चाई है, मंच की सच्चाई है, जहाँ अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता जो बोलते हैं। तो और कोई अगर बात हो तो किसी मामले में वो नहीं बोलते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी की दादी हैं इंदिरा गांधी। 1971 के चुनाव में उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन आज देश की क्या हालत है, उसके अंदर मुस्लिम तबका भी सबसे बड़ा तबका है जो बहुत ही बुरी हालत में है, जिसको पूरी तरह से आर्थिक तौर पे उसकी कमर टूट चुकी है, बेरोज़गारी के तौर पे, महंगाई के तौर पे। लेकिन मुस्लिम तबके का जो वोट तो राहुल गांधी और उनके नेता ले लेते हैं, लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर बात करना और कोई चीज़ें देने की कोशिश करना, ऐसा वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारी सच्चाई है, जो अब जो लोकतंत्र की बात करें, जो अम्बेडकर पार्क है, जो लोकतंत्र और संविधान की बात करें, संविधान है वो देश में हर इंसान को बराबरी का दर्जा देता है। कोई जाति के आधार पे, कोई वंश के आधार पे, कोई क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हर नागरिक देश का बराबर है। हर नागरिक को एक वोट है, प्रधानमंत्री का भी एक वोट है, राहुल का भी एक वोट है, अखिलेश का भी एक वोट है। यानी डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। लेकिन उस बराबरी के दर्जे में जब बात आती है कि मंच से जब कही जाती है, जब मुसलमानों को टारगेट बना करके, गैर ज़रूरी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को टारगेट बना करके जब भाजपा के नेताओं की तरफ से बात कही जाती है और अपोजिशन के नेताओं की तरफ से जब खामोशी रहती है, तो ऐसा लगता है कि जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहाँ 97 करोड़ वोटर हैं, उन 97 करोड़ वोटरों में अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की भी है। और जो मुसलमानों की आबादी यहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ जो बताई जा रही है, वो वोटर
वो मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, वो जो नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और 2019 में जब वापस बने उन्होंने सबके विश्वास की बात कही। लेकिन आज 10 साल बाद उन जो मंच से वो भाषण बोल रहे हैं उनसे लगता है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला नारा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ज़बानी था, धरातल पे नहीं है। क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो पूरी तरह से अपोजिशन की पार्टियां हैं उनसे भी दुखी है। हम गए हैं गांव गली में, कस्बों में, हम गए हैं, लोगों से हमने बात की है, ऑफ रिकॉर्ड लोगों ने बताया है कि अपोजिशन की पार्टियों से मुसलमान नाक आ चुका है, दुखी है। वो अपोजिशन की पार्टियों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक और वोट बैंक समझ करके फुटबॉल बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की जो भाषा सुन करके मुसलमान भी हताश है कि वो चाह रहा था कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अगर हमारे दर्द को बांटते, हमें गले लगाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि हम बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री की हिमायत करते। लेकिन आज तो मन से प्रधानमंत्री हमारे बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जो हमें मिला ही नहीं, उसके दावे किए जा रहे हैं। तो आज मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम वोटर है, वो अपोजिशन की पार्टियों से भी और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री की बयानबाजी के बाद अपने आप को हताश और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये सारी चीज़ें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो चुनाव है 4 जून को जिसकी मतगणना है उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतना बड़ा वोट बैंक 97 करोड़ में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आज हताश और ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। जहाँ अपोजिशन की पार्टियां भी कोई बात नहीं कर रही हैं और सत्ताधारी पार्टी है वो उलूल जुलूल बात कर रही है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।